बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बच्चों के सामने नहीं ठहर सक रहे थे साहब, शर्मिंदा हो रहा था। बच्चों के सामने नहीं ठहर सकता। मैं नहीं साहब, मेरे से हर पेरेंट है, कई पेरेंट्स है, खुद के बच्चों के सामने नहीं ठहर सकते, नज़र से नज़र नहीं मिला सकते। वैसे इज्जत का धज्जियाँ उड़ा दे रहे स्कूलों में जाते ही। पैसा मुंह खोले तो पैसा साहब, मुंह खोले तो पैसा। कहाँ से लाएंगे, कैसा लाएंगे, कैसा, समझ में नहीं आ रहा साहब, क्या बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं अब्दुल ख़ुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जून का महीना है और एडमिशन्स जो है स्कूल्स में शुरू हो गए हैं, मगर बहुत बुरा दिख रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ये स्कूल जो है एजुकेशन सेंटर जो रहना चाहिए वो एजुकेशन सेंटर नहीं रह के एक स्कूल माफिया हो गया है कुछ स्कूल्स की तरफ से। बहुत सारे स्कूल्स अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर कुछ स्कूल्स की तरफ से एजुकेशन माफिया ये बन चुका है, जहाँ पर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, साथ साथ पेरेंट्स को भी टॉर्चर किया जा रहा है, डोनेशन के तौर पे, फीस के तौर पे, हर चीज़ में परेशान किया जा रहा है। तो वैसे ही एक फ़ादर हमारे पास है जो बहुत परेशान है अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके। उनसे हम बात करते हैं ये स्कूल्स वाले किस तरीके से उन्हें सता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साहब, ये कारपोरेट स्कूल बहुत परेशान कर रहे हैं साहब, बहुत परेशान कर रहे हैं। बेहतर जुल्म हो गया इन लोगों का। तो बच्चों को बेहिसाब डोनेशन ले रहे, बेहिसाब फ़ीसा ले रहे, और किताबें वहाँ से ख़रीदना, बुक्का वहाँ से ख़रीदना, हर वो चीज़ साहब। वो पूरा कारपोरेट बिज़नेस बना लिए वो लोग। उन लोगों का पढ़ा एजुकेशन बिज़नेस बना लिए वो लोग। पढ़ाना कम है, बिज़नेस ज़्यादा होगा। हालांकि मेरे बच्चे एग्ज़ाम 8th क्लास का एग्ज़ाम लिखने का था, ईयरली एग्ज़ाम नहीं लिख सके मेरे बच्चे। मैं फ़ीस पे नहीं कर सका, और पे नहीं कर सका इसका मतलब कि आगे वाले टीचर ना रिस्पांस नहीं दिए। ये फ़ीस है, ये मैं पे करता हूँ, बच्चे का एग्ज़ाम लिखा हुआ तो नहीं, पहले फ़ीस पे करना, बाद में एग्ज़ाम लिखाते हैं। नहीं तो एग्ज़ाम ईयरली एग्ज़ाम नहीं वाजिद भाई, ये स्कूल्स में देखा जाता है, पेरेंट्स को ऐसा बोल के डराते हैं कि एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, मगर आपके बच्चों को सच में नहीं बिठाया गया एग्जाम में। बिल्कुल सर, सच में नहीं बिठाए मेरे बच्चों को। लिखाते बोले एग्ज़ाम नहीं लिखा है। और एक क्या, एग्ज़ाम पूरे बच्चों के साथ एक मरतबा रहता है एग्ज़ाम। मेरे बच्चों को बाद में लिखाते बोल के नहीं लिखा है साहब। मैं उसके बाद उनको, मैं स्कूल को 20,000 रुपये में बैलेंस था, मैं 20,000 पे नहीं करा, उन्होंने नहीं लिखा है। मैं भी जिद को पे नहीं करा, नहीं लिखा है साहब, रहने दो बोल के छोड़ दिया। मैं भी एक ईयर तो मेरे बच्चों का नुकसान हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन है साहब? कैसा पे करेंगे गरीब आदमी, कैसा पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? गवर्नमेंट स्कूल अच्छे रह के, अच्छे मौल साहब, अच्छे उस्ताद कर रहा, हर पेरेंट गवर्नमेंट स्कूल को जाता, गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करता, कारपोरेट स्कूल कम हो जाते। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कारपोरेट स्कूलों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक रोक दो, गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम अच्छा करो। देखिए कितनी बुरी बात है, एक बाप जो है कुछ पैसों के खातिर, जबकि उनके बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो थोड़े से पैसे नहीं पे कर सके, जिसकी वजह से टाइम पे नहीं पे कर सके, जबकि वो पे करते हुए आ रहे हैं हर साल। उनके बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बिठाया गया। 8th क्लास एक बताया जा रहा है, 5th क्लास एक बताया जा रहा है। तो आप सोचिए वो बाप को किस तरीके से स्कूल्स वाले जो है बेइज्जत कर रहे हैं। वो बाप को, वो अपने बेटों के सामने क्या मुंह दिखा रहा होगा? बच्चों के दिल में तो आ रहा होगा ना कि हमारा बाप हमारा फ़ीस नहीं पे किया, हम एग्ज़ाम नहीं लिखे। तो आपके बच्चों का क्या था? आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ हो रही थी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बच्चों के सामने नहीं ठहर सक रहे थे साहब, शर्मिंदा हो रहा था। बच्चों के सामने नहीं ठहर सकता। मैं नहीं साहब, मेरे से हर पेरेंट है, कई पेरेंट्स है, खुद के बच्चों के सामने नहीं ठहर सकते, नज़र से नज़र नहीं मिला सकते। वैसे इज्जत का धज्जियाँ उड़ा दे रहे स्कूलों में जाते ही। पैसा मुंह खोले तो पैसा साहब, मुंह खोले तो पैसा। कहाँ से लाएंगे, कैसा लाएंगे, कैसा, समझ में नहीं आ रहा साहब, क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं है इसे। देखिए एक बाप की फरियाद देखिए, जिनके माशाल्लाह अगर 8th क्लास 5th क्लास में तो बड़े बच्चे हैं, अगर वो मुंह से नहीं बोल रहे तो दिल में क्या सोच रहे होंगे, एक बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जबकि वो पे करते आ रहे हैं। कुछ वजह के कुछ वजह हुई होगी जिसकी वजह से वो टाइम पे नहीं पे कर सके। मगर कितना बुरा, आप देखिए कॉर्पोरेट किस तरीके से बना दिया गया है कि बच्चों को डराया जाता था पहले, अब एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जा रहा है। तो ये एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, ये बस कमाई का ज़रिया हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, ये इतने प्रोफेशनल हो गए, बस इनको पैसों से मतलब है। और आप देखिए हर स्कूल का ये होगा, डोनेशन मनमानी है,
बुक्स उनके पास से लेना है, ड्रेस उनके पास से लेना है, एक्सेसरीज है, स्टेशनरी है, हर वो चीज़ उनके पास से लेना है और हर चीज़ में बढ़ बढ़ के पैसे देना है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कई ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और जब अपने बच्चों के आप एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके अगर जाके पूछते हो, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो आपको क्लास टीचर से नहीं मिलाया जाता, आपको बोला जाता है ऑफिस में जाइए, जो मैनेजमेंट है उनसे बात करिए। तो वो क्या बोलेंगे आपका बच्चा कैसा पढ़ता है, मगर जब पैसों की बात आती है तो पैसे उनको ऑन टाइम चाहिए, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो टर्म फीस हो। इस तरीके से बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों के पेरेंट्स को शर्मिंदा किया जा रहा है। और देखिए, किसी भी मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो वो बड़े होकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपना देश आगे बढ़ेगा। जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, आप देखिए नीट का एग्ज़ाम जो था, वो एग्ज़ाम बच्चों ने सालों साल मेहनत की, उसके बाद वो एग्ज़ाम लिखा, वो कैंसिल हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से कई बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले गए। 6 से 11 बच्चों तक डिप्रेस इतना हो गए वो कि उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और हुकूमत है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर है, वो नहीं हट रहे हैं। और आप देखिए, वो तो छोड़िए लेवल, ये छोटे लेवल पे जो चाहे ओल्ड सिटी हो, न्यू सिटी हो, यहाँ के स्कूल वाले पेरेंट्स को कितना तंग कर रहे हैं। एक बाप यहाँ पर बैठा हुआ है और क्या उन्हें अच्छा लगता है कैमरे के सामने बैठ के बोलना कि मेरे बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बिठाया गया, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिखा। आप सोचिए, बाप घर में जाके अपने बच्चों को कैसा फेस कर रहा होगा, बच्चों को क्या तकलीफ़ होगी, बाप को क्या तकलीफ़ होगी। और इसका जिम्मेदार ये स्कूल माफिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद सब स्कूल ऐसे नहीं है, मगर मोस्टली स्कूल्स वाले इस तरीके से पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जबकि आप बच्चों को फीस का भी नहीं पूछ सकते। इस तरीके की सज़ा उनको एग्ज़ाम में नहीं बिठाना, किसने आपको हक दिया? क्या गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर फ़ीस नहीं पे किया तो उसको एग्ज़ाम में मत बिठाओ? तो ये रूल्स चेंज करना ज़रूरी है। स्कूल माफिया बहुत चल रहा है। मैं आपको भी, पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर किसी भी स्कूल में इस तरीके का बच्चे से अगर रवैया करते हैं तो आप हमें बोलिए, इंशाल्लाह हम आके ये चीज़ गवर्नमेंट तक बात पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे आपके बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो। आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? बस यही चाह रहा हूँ साहब, ये खबर जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुनने के बाद हुकूमत अपना इरादा बदल के गवर्नमेंट स्कूल ये करके गरीब बच्चों को तालीम हासिल करे, ऐसा हंसी खुशी से बच्चे पढ़े, ऐसा ये एक काम कर दिए तो सुकून है। सब पढ़ाई को नहीं ख़रीदना है, पढ़ाई को फ्री पढ़ाना है, बस ये चाह रहा हूँ, पढ़ाई होना बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है, चाहे कोने कोने में, वहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ें और हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे देश का मुस्तकबिल अच्छा हो, ताकि जो बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बैठे, ताकि हमारा देश आगे चल के आगे बढ़ सके और अब जो हमारा देश मुश्किलों में है उससे बाहर निकल सके। थैंक यू।